तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम परिवर्तित होने के साथ जायद के मौसम में कुष्मांड की सब्जियों की बुआई की जाती है। कुष्मांड की सब्जियों में किन किन तरह की सब्जियों की बुआई की जाती है, क्या क्या तैयारियां उनके लिए करनी पड़ती हैं और किस प्रकार इनमें लगे कीटों व बीमारियों से बचा जा सकता है, ऐसी ही कुछ बातों पर हमें जानकारियां देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर NK गुप्ता, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं और कृषि विज्ञान केंद्र से यहाँ पधारे हैं। तो आइए लेते हैं उनसे कुछ जानकारियां। किसान भाइयों, राम राम सा। जैसा कि आप जानते हैं कि जायद का मौसम शुरू हो गया है और हमको जायद में बोने जाने वाली सब्जियों की बुआई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आप सभी जानते हो कि जायद के मौसम में कुष्मांड कुल की सब्जियों की बुआई अति महत्वपूर्ण है। कुष्मांड कुल में आप जानते हैं कि हम जितनी भी बेल वाली सब्जियां बोते हैं, लौकी, टिंडा, तोरई, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, करेला, इन सभी की बुआई हम इस जायद के मौसम में करते हैं। किसान भाइयों, इन सब्जियों की बुआई के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम उचित किस्मों की सब्जियों की बुआई करें। अगर हमारी किस्म अच्छी होगी तो हमारी पैदावार भी हमको अच्छी मिलेगी। तो हमको किस्मों के चुनाव के लिए जो हमारे लिए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो हमारे लिए किस्में हैं, लौकी के लिए हम किसान भाई पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, पूसा मंजीरी, पूसा संदेश इत्यादि किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप टिंडा की बुआई कर रहे हैं तो अर्का टिंडा, लुधियाना, दिल पसंद इत्यादि वेराइटियों को किस्मों को चुनकर आप टिंडा की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको तरबूज की बुआई करनी है तो अर्का मनिक है, यासी आमोटो है, सुगर बेबी है, इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। खरबूजे की बुआई करने जा रहे हैं तो पूसा मधुरस है, हरा मधु है, इसकी आप चयन करके खरबूजे की इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह किसान भाइयों, आप अगर करेले की बुआई करने जा रहे हैं तो पूसा दो मौसमी, पूसा विशेष किस्मों की चुनाव करके आप अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी मुख्य किस्में, जिसके अनुसार हम किस्मों का चयन करके हम बाजार में आजकल संकर किस्मों के भी बीज मिल रहे हैं, तो हम अच्छी संकर किस्मों को भी हमारी खेती के में बुआई में डाल सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारे पास में अच्छा बीज होगा तो उपज भी अच्छी होगी, और अब अच्छी उपज के लिए चाहिए हमारी खेत की अच्छी से तैयारी। वैसे 15 फरवरी से और 15 मार्च के बीच में खेत में कुष्मांड कुल की सब्जियों की बुआई का समय है। आपने इस समय अपने खेत की अच्छी तरह से 2 या 3 गहरी जुताई करके और फिर उसके बाद में पाटा लगा के खेत को समतल कर लिया होगा। और समतल करने के पश्चात किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हमको देसी खाद, अब देसी खाद कितना, 20 से 25 टन प्रति हेक्टर आपको, या 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से देसी खाद हमको भूमि की तैयारी करते समय, जब लास्ट अपन ने जब उसकी जुताई कर देते हैं उस समय मिलाना है। और हमें फास्फोरस और पोटाश वाला खाद भी उसी समय हमको खेत की तैयारी करते समय मिलाना है। आप सभी जानते हैं किसान भाइयों कि इन बेल वाली सब्जियों के लिए हम साधारण सब्जियां जो हम बोते हैं जायद में, उनसे अलग हटके खेत में तैयारी करनी पड़ती है। और वो क्या है, आप जानते हो कि इनकी बुआई हमको ओले बना के तैयारी करनी पड़ती है, कि हम छोटे छोटे ओले बनाकर सब्जियों के अनुसार, आप जानते हैं कि जैसे अगर आप लौकी, तरबूज, खरबूज इनकी खेती करने जा रहे हैं तो आपके ओलों की साइज 1.5 से 2 फुट चौड़ी और ओले से ओले की दूरी 6 फुट की हो। इस तरह से ओले बनाकर इसमें खाद
और आपका उर्वरक डालकर इनकी तैयारी करते हैं। इसके पश्चात हम इन ओलों में ही 1.5 फुट से 2 फुट की दूरी पर बीज की बुआई करते हैं। किसान भाइयों, हमको अच्छे बीज के अच्छे जमाव के लिए आप जानते हैं, अगर आप इन बीजों को 12 घंटे पानी में भिगोकर और अपने गीले टाट में रखकर फिर बुआई करते हैं तो हमको जमाव अच्छा मिलता है। और इसके लिए एक और हमको आवश्यक है कि बीज को बोने से पूर्व बीज का उपचार करें। वो है 2 से 3 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। हम अगर बीज उपचार करके बोएंगे तो जो बीज में बीज जनित और जो मृदा जनित फफूंदी वाली बीमारियां हैं उनसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब आपके सामने ये सवाल आता है कि हम जो अलग अलग ये कुष्मांड कुल की सब्जियां बो रहे हैं तो इसके लिए कितना बीज चाहिएगा। तो किसान भाइयों, जैसे लौकी है, तरबूज है, इनके लिए अपन को 4 से 5 किलो प्रति हेक्टर यानी 400 से 500 ग्राम प्रति कच्ची बीघा। और जैसे ककड़ी है, आपके खरबूजा है, ये 2 से 2.5 किलो बीज आपको आवश्यक है। आपको टिंडा है, ये 4 से 5 किलो बीज। आपका करेला है, ये भी 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टर हमको इनकी आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि कुष्मांड कुल की सब्जियों में नर और मादा फूल बेलों पर अलग अलग जगह पर आते हैं और मादा फूल से ही हमको फल की प्राप्ति होती है, अधिक उपज की प्राप्ति होती है। जब हमारी कुष्मांड कुल की सब्जियां 4 पत्ती वाली स्टेज पर आ जाए यानी 4 पत्ती वाली स्थिति पर आ जाए, उस समय हम पादप वृद्धि हार्मोन जैसे जिबरेलिक एसिड है, इनका अपन उचित मात्रा में प्रयोग करके हम हमारे कुष्मांड कुल की सब्जियों में अधिक फल को सेट करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जब किसान भाइयों हमारी कुष्मांड कुल की सब्जियों में 25 दिन पश्चात इन सब्जियों में आप देखेंगे कि जब ये बेल छोड़ दे यानी एक उसमें तांतु निकलना लग जाए तो उस समय पहली निराई गुड़ाई और पहला यूरिया, उस समय हम इसमें खेत में ओलों में ही खेत की निराई गुड़ाई करके देते हैं। निराई गुड़ाई करो और उसके बाद में पहला यूरिया आपको उसमें देना है। किसान भाइयों, इसके पश्चात धीरे धीरे जैसे आप उसमें फूल भी आते हैं तो आप जानते हैं कि फसल में फूल आने से पूर्व और फल की तुड़ाई तक कई प्रकार की रोग और कीट का भी अंदेशा रहता है। अगर अपन ने कीट और रोग का सही समय पर नियंत्रण नहीं किया तो हम हमारी फसल में काफी नुकसान कर सकते हैं। अब इनके लिए मुख्य रूप से कुष्मांड कुल की सब्जियों में अगर आप कीट में देखोगे तो कीट में लाल भृंग कीट जिसको अपन रेड पंपकिन बीटल कहते हैं, आप किसान भाइयों खेतों में देखोगे कि एक काला काला छोटा भृंग टाइप का कीड़ा है जिसके ऊपर लाल लाल निशान है, जिसको रेड पंपकिन बीटल कहते हैं। ये तने को खाकर और फसल को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा कीड़ा फल मक्खी, जो फल में छेद करके फल में सड़न पैदा कर देता है, पूरा फल को खराब कर देता है, जिससे कि हमारी गुणवत्ता और हमारी उपज पर और हमारी आय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, इन दोनों कीटों की रोकथाम के लिए हमको समय पर ही उपचार करना है। क्या है? फल मक्खी के लिए फूल आने से पूर्व डाइमेथोएट जो दवा मिलती है 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा, इसका छिड़काव करना है। कब? फूल आने से पूर्व। दूसरा कौन सा? लाल भृंग कीट जो पत्तियों में छेद कर देता है, पत्तियों को खा जाता है, जो पौधों की वृद्धि को रोकता है। इसके लिए भी हमको दवा का छिड़काव है जो कार्बारिल है, इसका हमको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, रोग में आप देखोगे तो इसमें एक तुलासिता रोग आता है, चूर्णी फफूंदी रोग आता है। इससे क्या होता है कि पत्तियों पर धब्बे हो जाते हैं और धब्बे होने के कारण फल पे धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे कि पत्तियां नष्ट होकर फसल नष्ट होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? डाइथेन M45 और चूर्णी फफूंदी के लिए केराथेन 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर दवा में मिलाकर छिड़काव करना है। इससे हम इन दोनों बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आजकल खेतों में विशेष रूप से आप देखते हैं
कि कई बार जो हमारी जो बेल का अग्रिम हिस्सा एकदम खड़ा हो जाता है तो वो उसमें वायरस संबंधी समस्या है। वायरस से उस बेल की वृद्धि रुक जाती है, उसमें फल आड़े बांके टेढ़े हो जाते हैं, फल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो किसान भाइयों, ऐसा आपको अगर खेत में 5% या से भी कम दिखने पर आपको तुरंत एक कीटनाशक दवा, चाहे आपके लिए वो इमेडाक्लोरपिड हो, चाहे आपके लिए वो डाइमेथोएट हो, कोई सी भी कीटनाशक दवा, इसका उसी समय छिड़काव कर दोगे तो आप इस वायरस जनित रोग को खेत में फैलने से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हमने कीट और बीमारी का समय पर उपचार कर लिया तो हम हमारी फसल को बहुत अच्छा पैदा कर सकते हैं। आप किसान भाइयों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आपने देखा होगा कि कई बार हम कुष्मांड कुल की सब्जियों को बाजार में समय से पूर्व देखते हैं। तो किसान भाइयों, ये अगेती फसल है। कुष्मांड कुल की सब्जियां, अब तो हमारा वो समय जा चुका है, लेकिन आप अगले वर्ष आप टनल में आप मल्चिंग सीट का उपयोग करके सर्दियों में दिसंबर में ही टनल में आप बीज की बुआई करके और अगेती कुष्मांड कुल की सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी आय में भी वृद्धि होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस टनल पर, इस मल्चिंग सीट पर हमारा उद्यान विभाग, राजस्थान सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्मांड कुल की सब्जियों को टनल में पैदा करने के लिए काफी अनुदान भी दे रहा है। आप अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि पर्यवेक्षक या कृषि विभाग से मिलकर इन अनुदानों का जानकारी करके आप अच्छी तकनीक को अपने खेत पर लगा सकते हैं और इससे आपको रोजगार और आय में काफी वृद्धि होगी। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कुष्मांड कुल की खेती के लिए अगर मैंने जो बताए इन निम्न बिंदुओं पर, इन निम्न बिंदुओं में मुख्य रूप से क्या, खेत की तैयारी, अच्छी किस्मों का चुनाव, बीज उपचार, सही समय पर कीट और रोग नियंत्रण, उचित समय पर सिंचाई प्रबंधन और पोषक तत्वों का सही समय पर प्रबंधन, पादप वृद्धि हार्मोन का उपयोग, ये निम्न बिंदु आप इस कुष्मांड कुल की सब्जियों में अपनाएंगे तो आपको अच्छी इनकम पैदा होगी, आपको अच्छी आय प्राप्ति होगी और आप अपने लिए काफी आय का संसाधन जुटा सकते हैं। राम राम सा।